कभी रात में खुले आसमान को देखा है, उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को जो किसी पेंटर की कल्पना की तरह बिखरे हुए हैं। हम उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि हम कितने छोटे हैं और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस घर में हम रहते हैं, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसका भविष्य क्या है? क्या वह हमेशा ऐसी ही शांत और स्थिर रहेगी या फिर उसके भविष्य में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं है, यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। यह जानने की कोशिश है कि आज से अरबों साल बाद हमारी इस प्यारी धरती और उस पर रहने वाली मानवता का क्या होगा। क्या हमारा अंत किसी ब्रह्मांडीय घटना में छिपा है? यह सोचना भी कितना अजीब लगता है ना? इससे पहले कि हम टक्कर की बात करें, आइए पहले यह समझते हैं कि एक गैलेक्सी आखिर होती क्या है। इसे आप सितारों, धूल, गैस और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा शहर समझ सकते हैं। जैसे एक शहर में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, वैसे ही एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं। ये सभी तारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागे से बंधे होते हैं और एक केंद्र के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। जब आप रात में आसमान में दूधिया पट्टी देखते हैं, जिसे हम आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, तो आप असल में अपनी ही गैलेक्सी के एक हिस्से को देख रहे होते हैं। गैलेक्सियां अलग अलग आकार और रूप की होती हैं। कुछ स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होती हैं, जिनकी भुजाएं किसी घूमते हुए चक्र की तरह बाहर की ओर निकली होती हैं। हमारी मिल्की वे एक ऐसी ही स्पाइरल गैलेक्सी है। अब जब हम गैलेक्सी को समझ गए हैं, तो चलिए अपने दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं, हमारी अपनी मिल्की वे और उसकी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे एक बहुत बड़ी और सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब है कि प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। अब बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी मिल्की वे से भी बड़ी और विशाल है। इसका व्यास लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है, यानी हमारी गैलेक्सी से 2 गुने से भी ज्यादा। इसमें अनुमानित तौर पर 1 खरब तारे हैं। अगर आप किसी अंधेरी रात में सही जगह पर हों, तो आप एंड्रोमेडा को बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। ये आसमान में एक धुंधले धब्बे की तरह दिखाई देती है। यह सोचना ही कितना अद्भुत है कि जब आप उस धुंधले धब्बे को देखते हैं, तो आप असल में 1 खरब सितारों की रोशनी देख रहे होते हैं, जो 25 लाख साल पहले वहां से चली थी। तो ये दोनों विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे की ओर क्यों आ रही हैं? इसका जवाब उसी अदृश्य शक्ति में छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, गुरुत्वाकर्षण। हालांकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और ज्यादातर गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन जो गैलेक्सियां एक दूसरे के काफी करीब होती हैं, उन पर आपसी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ब्रह्मांड के फैलाव से ज्यादा मजबूत होता है। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके एंड्रोमेडा की गति को बड़ी सटीकता से मापा है। उन्होंने पाया है कि एंड्रोमेडा हमारी ओर लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि आप दिल्ली से मुंबई सिर्फ 10 सेकंड में पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस टक्कर में अभी काफी समय है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह महाटकराव आज से लगभग 4 अरब 500 करोड़ साल बाद शुरू होगा। यह समय इतना लंबा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह टक्कर एक झटके में नहीं होगी, यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया होगी जो करोड़ों सालों तक चलेगी। जब हम गैलेक्सी की टक्कर शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक भयानक तबाही का मंजर आता है। हमें लगता है कि तारे आपस में टकराएंगे, ग्रह बिखर जाएंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग और ज्यादा दिलचस्प है। हालांकि 2 गैलेक्सियां आपस में टकरा रही हैं, लेकिन उनके अंदर मौजूद तारे आपस में नहीं टकराएंगे। लेकिन जो चीज जरूर टकराएगी, वह है दोनों गैलेक्सियों के बीच फैले हुए विशाल गैस और धूल के बादल। जब ये बादल आपस में टकराते हैं, तो वे एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। ये दबाव एक स्टार बर्स्ट को जन्म देता है, यानी एक साथ बहुत बड़ी संख्या में नए तारों का निर्माण। इस टकराव के दौरान दोनों गैलेक्सियों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे की संरचना को बिगाड़ देगा। हमारी मिल्की वे का सुंदर स्पाइरल आकार खत्म हो जाएगा। वे दोनों मिलकर एक नई, बड़ी और अंडाकार गैलेक्सी बनाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस नई गैलेक्सी को एक नाम भी दे दिया है, मिल्कोमेडा। जब भी ऐसी किसी बड़ी खगोलीय घटना की बात होती है, तो कई तरह के मिथक और गलत धारणाएं फैलने लगती हैं। सबसे बड़ा मिथक यही है कि एंड्रोमेडा से टक्कर का मतलब पृथ्वी का विनाश है। लेकिन जैसा कि हमने समझा, सच्चाई यह है कि तारों के बीच इतनी ज्यादा खाली जगह है कि हमारे सौर मंडल के किसी दूसरे तारे से टकराने की संभावना लगभग 0 है। एक और आम धारणा यह है
कि यह टक्कर अचानक और विनाशकारी होगी, जैसे दो गाड़ियों की टक्कर होती है। लेकिन यह भी सच नहीं है। यह प्रक्रिया बेहद धीमी होगी और करोड़ों सालों तक चलेगी। यह इतनी धीमी होगी कि अगर कोई इंसान उस समय जीवित हो तो उसे अपनी पूरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव महसूस ही नहीं होगा। यह सच है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के केंद्र में एक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। टक्कर के बाद ये दोनों ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे और आखिरकार करोड़ों साल बाद एक दूसरे में विलीन होकर एक और भी बड़ा ब्लैक होल बना लेंगे। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा होंगी, लेकिन यह घटना गैलेक्सी के केंद्र में होगी, जो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। जब हम 4.5 अरब साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि उस समय हमारे सूरज और पृथ्वी की क्या हालत होगी। उस समय तक हमारा सूरज आज जैसा नहीं रहेगा। अगले 4 से 5 अरब सालों में सूरज धीरे धीरे और गर्म और चमकदार होता जाएगा। आज से लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका होगा। तो क्या यह मानवता का अंत है? जरूरी नहीं। 4.5 अरब साल एक बहुत लंबा समय है। कौन जानता है कि तब तक विज्ञान और तकनीक कितनी तरक्की कर चुकी होगी। हो सकता है कि तब तक इंसान एक अंतर्ग्रहीय या अंतरातारकीय प्रजाति बन चुका हो सकता है कि हमने सौर मंडल के बाहरी ग्रहों जैसे कि बृहस्पति या शनि के चंद्रमाओं पर अपनी बस्तियां बसा ली हों। अगर ऐसा होता है तो हमारे वंशज इस ब्रह्मांडीय टक्कर को अपनी आंखों से देख पाएंगे। यह सोचना कितना रोमांचक है कि हमारे दूर के वंशज किसी दूसरे ग्रह से रात के आसमान में दो गैलेक्सियों को मिलते हुए देखेंगे। वे एक ऐसे नजारे के गवाह बनेंगे जो ब्रह्मांड में अरबों सालों में एक बार होता है। वे देखेंगे कि कैसे धूल और गैस के बादलों से लाखों नए तारे जन्म ले रहे हैं, कैसे आसमान नए नए रंगों से भर गया है। तो हम इस कहानी के अंत में आ गए हैं। एक ऐसी कहानी जो आज से अरबों साल बाद घटित होगी। हमने जाना कि हमारी मिल्की वे और पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक धीमी लेकिन निश्चित टक्कर की ओर बढ़ रही है। यह टक्कर विनाशकारी नहीं बल्कि रचनात्मक होगी। यह तारों को नष्ट नहीं करेगी बल्कि नए तारे बनाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आप किसी तरह समय में यात्रा करके उस युग में पहुंच सकते हैं। आप एक सुरक्षित जगह पर हैं, शायद किसी दूसरे ग्रह पर, और आपके सामने यह ब्रह्मांडीय नाटक चल रहा है। रात का आसमान ऐसा है जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। दो विशाल गैलेक्सियों की भुजाएं एक दूसरे में समा रही हैं। करोड़ों नए तारे किसी आतिशबाजी की तरह चमक रहे हैं। आप इस नजारे को देखकर क्या महसूस करेंगे? क्या आपके मन में डर होगा इस विशाल और अनियंत्रित शक्ति को देखकर, या फिर क्या आपका दिल फैसिनेशन यानी आश्चर्य और रोमांच से भर जाएगा? यह सवाल हमें हमारे अपने स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। विज्ञान और जिज्ञासा हमें डर से आगे देखने और ब्रह्मांड की सुंदरता की सराहना करने की शक्ति देते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारों को नहीं देख रहे हैं, आप एक कहानी देख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसका सबसे रोमांचक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अगर आप उस समय जिंदा होते तो इस कॉस्मिक नजारे को देखना चाहेंगे या डरेंगे? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।